क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख में ऐसी कौन सी औरत थी जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि शायद वो आधी इंसान और आधी जिन थी। आज हम आपको एक ऐसी मलिका की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी सल्तनत यमन से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी, जो सोने और हीरों के तख्त पर बैठती थी, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। ये है मलका बिल्कीस की हैरत अंगेज दास्तान। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बादशाह से नहीं, किसी जंग से नहीं, बल्कि एक छोटे से परिंदे से हुई। जी हाँ, एक मासूम सा परिंदा जिसका नाम था हुदहुद। ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में जासूसी का काम करता था। वो एक ऐसी खबर लाया जिसने न सिर्फ एक मलिका बल्कि एक पूरी कौम की किस्मत बदल कर रख दी। तो चलें शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हम तुम्हें बेहतरीन किस्से सुनाते हैं और वाकई ये कहानी इतनी हैरत अंगेज है कि आपको सुनने के बाद भी यकीन नहीं आएगा। सारे लश्कर जमा हो चुके थे और अपने सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। ये तारीख की सबसे अजीब फौज थी, क्योंकि इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं थे, इस फौज में जिन भी थे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी थे, परिंदे भी थे, यहाँ तक कि हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थी। इंसानी फौज में प्यादा और घुड़सवार लश्कर थे। जिनों की फौज इंसानी आंखों से ओझल रहती थी, इसलिए दुश्मनों के लिए ये बहुत खौफनाक थी। परिंदों में बाज, शाहीन, हुदहुद खास तौर पर शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी जासूसी करना थी। वो दूर दूर तक उड़कर दुश्मन के इलाकों में जाता और खबरें लाता ताकि कोई हमला अचानक ना हो। लेकिन उस दिन जब सारे लश्कर जमा हुए तो देखा गया कि हुदहुद गायब है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने भी फौरी तौर पर हुदहुद की गैर मौजूदगी महसूस की और पूछा कि हुदहुद कहाँ है। असल में उस वक्त हुदहुद कहीं और था, बहुत दूर सबा की सरजमीन पर। उसने एक लंबा और थका देने वाला सफर तय किया था और उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत अहम खबर के पीछे जा रहा है। वो शहर के ऊपर उड़ता रहा और नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग किसी बड़े इज्तिमाई तकरीब के लिए जमा हो रहे हैं। हुदहुद को शक हुआ कि जरूर कुछ खास मामला है। वहाँ मौजूद एक और हुदहुद से जो मकामी था उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, ये सब लोग मलिका सबा से मिलने जा रहे हैं। आज एक खास तकरीब होने वाली है जिसमें सब लोग सूरज को सजदा करेंगे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे को यकीन हो गया कि उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। उसने सबसे पहले महल के बाहर खड़े पहरेदारों को देखा जो मलिका सबा के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उसने देखा कि मलिका अपने महल से बाहर निकली। उसके साथ सैकड़ों लोग थे। मलिका ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और सूरज को सजदा किया और उसके साथ साथ तमाम लोग भी झुक गए। हुदहुद ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा और दिल में सोचने लगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक पूरी कौम सूरज को सजदा कर रही है और अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक की इबादत कर रही है। वो फौरन वापस रवाना हुआ। कई दिन की थका देने वाली परवास के बाद बगैर आराम किए वो वहां वापस पहुंचा जहां फौज जमा थी। जैसे ही वो पहुंचा सारे परिंदों ने उसे घेर लिया। एक छोटी चिड़िया ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी गैर हाजिरी से बहुत नाराज हैं। हुदहुद ने यह सुनकर सोचा कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वो कांपते हुए लेकिन हौसले के साथ उनके खैमे की तरफ उड़ा। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से चुपके से अंदर आया और एहतियात से मेज के करीब एक कोने में बैठ गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो खौफ से सर झुकाए हुए था, लेकिन फिर भी उसने आहिस्ता से सलाम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा और हुदहुद ने अदब से सर उठाया। हुदहुद ने फैसला किया कि उसे पहले ही बोलना चाहिए। उसने अपने सरदार से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का बेहतरीन तरीका साफ और सच्ची बात करना है। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज मुल्क की एक ऐसी कौम की बहुत अहम खबर लाया हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वो एक बहुत बड़े और अजीमुश्शान तख्त पर बैठती है जो सोने और कीमती पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हुदहुद ये जाहिर कर रहा था कि उसकी देर से आने की वजह कोई मामूली बात नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और फिर फरमाया, यकीनन हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं।